बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री घाट बाबा महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु कन्हैया जी। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान श्री राधे कृष्ण भगवान जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में 9वें श्लोक पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा को वहीं से आगे स्वर सहित भक्ति करते हुए भजन करते हुए कथा गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वीकार करें कन्हैया जी, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। YouTube चैनल के ऊपर श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा शौनक जी ने बाबा सूत जी से पूछा, प्रभु श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? विशाल ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक का किस लिए अध्ययन किया? यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा यहीं से स्वर सहित गाते कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कथा के कहने में बोलने में हमसे कुछ कहने में गलती हो जाए तो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, मां शेरा वाली की कृपा बनी रही।
सूत जी शौनक बाबा की बात को सुनकर कहते हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्त है तुकी भक्ति मिथम भूत गणो हरि हरैर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय परिचितो अथ। बाबा सूत जी कहते हैं कि अब मैं राजर्षि परीक्षित की जन्म कर्म की कथा आप लोगों से कहता हूं। बाबा सूत जी कहते हैं, परीक्षितो यर्थिराजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम् यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृक्रो दराभिद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे कृष्णा भर्तुर्प्रियं द्रौणिरिति सम्पश्यन् कृष्णासुतानां शपथां शिरांसि। बाबा सूत जी कहते हैं कि भगवान की गुण ही मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर बाबा श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं वेद व्यास भगवान के पुत्र हैं। बाबा सुखदेव जी भगवान की गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया। कन्हैया जी की गुणों ने बाबा सुखदेव जी को अपनी ओर प्रभु ने खींच लिया, इसलिए उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया विवश होकर। बाबा शौनक जी से बाबा सूत जी कहते हैं कि अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा
ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे अर्जुन को भेंट किए, जिसे देखकर, क्षमा कीजिए, दुर्योधन को भेंट किए, अर्जुन को नहीं, दुर्योधन को भेंट किए, जिसे देखकर दुर्योधन को कोई खुशी नहीं हुई, अपितु नाराज हुआ। इस घृणित कार्य को देखकर दुर्योधन भी सुदामा से नाराज हुआ। ऐसे नीच कर्म द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए, यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की निंदा करते हैं, सभी निंदा करते हैं, ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। तब अर्जुन ने माता द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, तदा शुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर विषैरुपाहरे त्वा अक्रम्य यत स्नायसि दग्ध पुत्रा। अर्जुन कहते हैं कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अत्येष्ट क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी, तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने इन मीठी विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। इति प्रियाम बल्गु विचित्र जल्पैष शांत इत्वाच्युत मित्र सुतः अवांद्र वदंसित उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथीम। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। इतनी बात कहकर अर्जुन अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए। अर्जुन तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। इधर अश्वत्थामा बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था, उसको भी कष्ट हुआ था। दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात कुमार हो दिघ्न मनारथीन पराद्रव प्राण परिप्सुरुप्रिया यावदिगमं रुद्र भयाद्यथार्कः। अपनी जान को बचाने के लिए अश्वत्थामा रथ को लेकर वहां से भाग चला और पृथ्वी लोक में जहां तक वो गया, जहां भी समझा कि मुझे यहाँ पर आश्रय मिलेगा, शरण मिलेगी,
तेरी रक्षा होगी, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिला, वह भागता रहा। अर्जुन पीछा कर रहे हैं और वह भाग रहा है। अश्वत्थामा यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मे आत्मत्राणं द्विजात्मजः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र समझा। अश्वत्थामा और हाथ में जल लेकर अश्वत्थामा ने आचमन किया और मंत्रोच्चारण करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अथोपश्रियस्य सलिलम् संदधे तत् समाहितः अजानुपसंहारम् प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्राणदुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदं विप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुवाच यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण की शरण गए या उस ब्रह्मास्त्र को रोकने का कोई उपाय किए? आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। अर्जुन ने क्या किया? मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलियन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं राधे श्याम
एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।